मैं तो बता ना, मेरा हाँ सही 19 है। मेरा लकी नंबर है। और 19 से एकदम छठी माता के प्रसाद है ना। हाँ 19 में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये मेरा व्लॉग पूरा छठ से रिलेटेड है, जो कि मैंने छठ में व्रत रखा था। तो पूरा नहाई खाई से लेके सुबह के अर्घ तक की ये पूरा उसी में ही पूरा इंक्लूड है। तीन व्लॉग, सुबह का, शाम का अर्घ और नहाई खाई करना, ये सब चीज़ इसी वीडियो में इंक्लूड है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप खुद वीडियो शूट कर सको। तो जितना भी जैसा भी वीडियो शूट हुआ था वो जो है इसमें आप लोगों को दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं, ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन नहाए खाए था, और मैं पूरा सुबह खाना वगैरह और पूजा करके नहाए खाए का जो भी होता है, लौकी और चने की दाल और चावल वगैरह, वो सब बनाकर खाकर और पूरा घर की सफाई वगैरह सब करके फिर हम लोग दोपहर में मार्केट निकले थे, क्योंकि दूसरे दिन खरना था। तो मुझे थी मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता तो मैं आ नहीं पाती। तो यहाँ पे मैं जो है खरना से रिलेटेड सारा सामान होता है ना, कि जितना भी छठ पूजा से रिलेटेड जो भी सामान था, मेन वो ले रही थी यहाँ पर। क्योंकि फिर हस्बैंड को क्या है कि वैसे तो वो भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो बोलते हैं कि आप भी चलो, तो वो अच्छे से हो जाता है। ओखली। जहाँ 1 से 2 भरी वाला हाल है हो जाता है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ सूप है और जो भी फ्रूट्स, नारियल वगैरह है, सॉरी वही दाब जिसको नारियल को बोलते हैं वो, और बड़ा वाला नींबू, जो मेन सब कुछ है, छोटा-छोटा सा हर एक चीज़ पूजा से रिलेटेड मैं यहाँ पर ले रही थी। तो यहाँ पे जो केले का घौद है, ये हमेशा लेती हूँ, ये एक बार मैं ले लिया था। ये वाला मार्केट पूरी छठ पूजा से रिलेटेड पूरा बढ़िया से सजी हुई थी, खूब ज़्यादा। तो हम लोग इन्हीं भैया के पास हमेशा लेते हैं, तो ये अच्छे से पहचानते हैं और अच्छे से सब दे भी देते हैं सामान, खुद से ही बढ़िया से। बाकी अपने ऊपर है कि आप जो भी ज़रूरत हो चुन लो। तो पूजा तो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, छठ पूजा तो बिल्कुल भगवान का बिल्कुल आस्था कार का में ये बैठा एक है है, शॉपिंग कि यहीं आप से कर इसमें रहा आप एक है। नारियल से भी पूजा कर सकते हो। कि ऐसा नहीं कि आप ला इसमें ला ला ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना, मोबाइल देखे आप रहना बस बेटा। इसमें श्रद्धा, आस्था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो कि मेरी खुद की बहुत ज़्यादा है बहुत भी। बड़ा है वो। तो फ़िलहाल ये भी यहाँ साइज पे हम सही है। लोगों ने हाँ, ये सेम। सारा बढ़िया ये से वही वाला लाए शॉपिंग जो भाई वगैरह को कर उठा के लिया लाए था। थे। और फिर उसके बाद जो है, फिर सीधे शॉपिंग करके सीधे हम लोग घर चले गए थे। हो गया भैया सब लगभग लगभग। तो ये नहीं रखा। नहीं नहीं, मेरा ठीक हो गया। तो पूरी, और बेटा यहाँ पे मेरा बैठा हुआ था कार के अंदर और वेट कर रहा था बस मामा पापा की शॉपिंग फिनिश हो। तो फ़िलहाल हम लोग घर पे आ चुके थे। और इसके बाद ना, इस मार्केट के बाद हम लोग ने खरना वाले से रिलेटेड सारे सामान ख़रीद लिया था, जो कि हम लोग ने शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ था और मन भी नहीं कर रहा था उतना शूट करने का। क्योंकि जब आप पूजा जैसे रिलेटेड चीज़ों में बिज़ी होते हो, तो कुछ भी ये सब चीज़ें मन करने का मन नहीं कर रहा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखा रही हूँ, जो कि खन्ना से रिलेटेड, आप खीर देख के समझ गए होंगे। तो
यहाँ पे मैं खीर बना चुकी थी और रख दिया था और शाम की पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। और ये है मेरी सिस्टर और उसका बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है, शैतानी कर रहा था। शाम को खरना के टाइम पे पूजा कर रही थी, बार बार शैतानी करके जो है खूब शैतानी कर रहा था। वैसे तो फ़िलहाल बच्चे का जो है उतना तबीयत नहीं सही थी, लेकिन फिर भी वो अपने मन से जो भी उसको अच्छा लग रहा खेल कूद रहा था, तो यही सब वो शरारतें कर रहा था। तो यहाँ पे सिस्टर को अपनी जो है सिंदूर भर रही हूँ और खरना से रिलेटेड जो भी पूजा है हो चुकी थी मेरी। और अब सब घर के जो भी लोग हैं, जितने भी बच्चे, पापा और भी मतलब कॉलोनी में जो भी लेडीज़ हैं वो आना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ना भोग लगाऊंगी और माता रानी को, छठी मैया को भोग लगाना भी होता है, तो यहाँ पे भोग लगा दूँगी। और भोग लगाते समय ये होता है कि यहाँ आपको कोई भी ना देखे खाना खाते हुए, मतलब भोग लगाने के बाद फिर आप खुद भी खाते हैं तो वो चीज़ किसी को भी देखनी नहीं होती है। एकदम मतलब होता है ना, एकदम शांत रूम होना चाहिए। तो इसीलिए फिर जब मैंने अच्छे से पूरा भोग लगा लिया और फिर मैंने खुद भी प्रसाद जो है खा लिया था, उसके बाद फिर सब लेडीज़ वगैरह आना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तो फिर यहाँ पे बस जितनी देर जब तक सब आ रहे थे मैं बैठी थी और फिर सब आके हाथ जोड़ के और बस अपना चले गए। फिर प्रसाद लगाने की आती है बारी, फिर मैंने सबको प्रसाद भी लगाया देने के लिए, जो कि एक खीर और रोटी बनती है। और रोटी में ना आँच नहीं लगनी चाहिए। ऐसा होता है कि तवे पे आप डायरेक्ट तवा जो है तवे पे रख के ही उसको सेकना पड़ता है। अब ये नेक्स्ट डे आता है ये शाम के अर्घ का। यहाँ पे एक बवाल हो गया था कि एक स्विमिंग पूल पुराना जो चला आ रहा था हमेशा, जिससे पानी भर के रखते थे, वो जो है उसने धोखा दे दिया। अब वो तो पिचक गया था काफ़ी ज़्यादा, तो नया स्विमिंग पूल फिर लाके फिर उसमें पानी वानी भरा गया, तो काफ़ी टाइम लग गया इन सब चीज़ों में। और मैंने खुद इसमें फूल डाल के अपने लिए खुद स्विमिंग पूल बढ़िया से सजाया। उसके बाद शाम का अर्घ आ जाता है, तो मैं यहाँ पे दीपक की तैयारी कर रही हूँ। मतलब दीपक वीपक जो है जलाने के लिए छत पे ले जाना होता है, तो जाना तो छत पे ही है, लेकिन यहीं से जो है घी वगैरह सब भर के अच्छे से और पूरा जो है दौरा सजा लिया है। सूप वगैरह मैंने सब सजा लिया था पहले से ही, सब में एप्पल सिंदूर सब में लगा दिया था जो फ्रूट्स रखने होते हैं। तो अब बिल्कुल तैयार हैं हम लोग शाम के अर्घ देने की तैयारी के लिए। तो आ चुके हैं छत पे हम लोग और यहाँ पे मैं अपनी बहन को जो भी अपने तरीके से जो समझा रही हूँ करने के लिए कि ये कर दो वो कर दो, तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा थोड़ा होता है कि आप जब आ जाते हो, लाइक ये घाट हो गया हमारा, तो छत से बेटर कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि घाट पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यही तरीका अपनाया। और जब से कोरोना हो गया था ना, तब से ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप स्विमिंग पूल ले आओ और अच्छे से अपनी पूजा कर लो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों की तैयारी हो चुकी है फ़िलहाल। अब टाइम जब होगा तब मैं फिर पानी के अंदर उतरूँगी। बस तैयारी हो चुकी है यहाँ पे शाम की तरह, वही सब दीपक वगैरह सजा दिया आंटी और सिस्टर वगैरह ने मिल के अच्छे से, और मेरा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो है, अब मेरी जो सिस्टर है वो मेरे को यहाँ पे सिंदूर और एप्पल वगैरह लगा रही है। तो फिर अब सिंदूर भरेगी, फिर मैं इसके बाद जो है शाम का अर्घ जो है देने के लिए अब तैयार हूँ। तो यहाँ पे सब अर्घ के लिए रेडी हो चुके हैं। और मतलब बहुत लोगों को यहाँ पे कॉलोनी में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को आस्था है इस पर्व के लिए, और बहुत खुशी-खुशी में इस छठ व्रत का पूजा का ना वेट करते हैं कि मैं जब आऊँगी तो फिर व्रत
करेगी और हम लोगों को पूजा देखने को मिलेगी। और छठ मैया से अपने लिए सब लोग आशीर्वाद, अपनी मनोकामनाएँ करते हैं पूरी हो जाए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन सब की जो है मनोकामनाएँ पूर्ण हो। छठ माता सबका जो है ध्यान रखें, ख़्याल रखें, स्वस्थ रखें। तो यही मेरी भी कामना होती है सबके लिए। तो बस पूजा यहाँ पे हो रही है और क्या बोलूँ आगे, आप लोग देखिए। यहाँ पे सांझ का अर्घ हो गया है और सबने अपने-अपने तरीके से पूजा कर ली है और बाकी मैं यहाँ पे सबको सिंदूर वगैरह जो है भर रही हूँ कि सबका सुहाग बना रहे। बाकी माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को ना बहुत ज़्यादा आस्था है और यहाँ बच्चे तो उन लोगों के लिए तो एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। तो बच्चे अपने अलग मस्ती में रहते हैं और बच्चों के लिए हर माँ जो है अपना छठ व्रत रखती भी है और कि उनकी संतान जो है सुखी रहे, स्वस्थ रहे हमेशा और दुनिया की हर खुशी मिले। तो यही सब छठ माता से जो है हर कोई मांगता है, परिवार की मतलब कि सुख शांति बनी रहे हमेशा। तो यही है, फिर हम यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे सब लोग आके बैठ गए थे। बाकी फिर हम मेरे से कह रहे थे कि जाओ अपना साड़ी वगैरह चेंज कराओ, पर मैं ना बात करने में इतनी बिज़ी थी कि बस मन नहीं कर रहा था नीचे जाने का। फ़िलहाल तो सब बोले कि अब हम ही लोग जाएँगे तभी आप जाओगी। तो यहाँ पे सब नीचे फिर चले गए, फिर मैं तो आ ही गई थी। यहाँ पे ये लोग फ़ोटो सेशन अपना करा रहे। तो अब बारी आती है सुबह के अर्घ की। तो यहाँ पे मैंने सुबह के अर्घ के लिए एक दूसरी साड़ी पहन ली थी। अब तैयारी उसी की करनी थी। अब वक्त आ चुका था कि सुबह का अर्घ देने के बाद छठ का व्रत मेरा पूरा हो जाएगा और साथ में थोड़ा-सा मतलब अजीब-सा लगता है जब आप वो व्रत करके आप पूरा करते हो, तो कहीं न कहीं मतलब फ़ील एक वैसी आती है कि अब बस छठ माता का व्रत यहाँ पे फ़िनिश हो जाएगा। तो फ़िलहाल बस अब तैयारी उसी चीज़ के लिए है यहाँ पे। अब सब जो फिर से छत पे हम लोग वैसे ही जाएँगे और वैसे ही सेम प्रोसीजर होता है पूजा का। अब सुबह का अर्घ है तो सुबह का अर्घ का पूजा करेंगे। बाकी आगे देखिए। तो बस सुबह कैसा है यहाँ बेटा? पे अब छत पे आके हम लोग वेट कर रहे थे, बैठे थे। जैसे क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। फ़िलहाल तो बस पूजा का अब तैयारी हो चुकी है लगभग। तो वही, और यहाँ पे क्या था 3 दिनों से बस मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था कि माँ मेरी भूखी रह जाएगी, ये है वो है। तो उसको बच्चा है तो उसको बार-बार ये पूछ रहा था कि भूख लगी मम्मा, आपने खाना नहीं खाया। तो मैंने बोला कि बेटा पूजा हो जाएगी तब मैं खा लूँगी।
तो वो मेरी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वो, यहाँ तक कि वो रो भी दिया था। आँखों में उसके आंसू आ गए थे कि मम्मा मेरी खाना नहीं ठंडा खा पाई है 3 दिन से, थोड़ा कैसे वेट रह वेट रही कर है, लो, तो उसको थोड़ा फिर नॉर्मल अच्छा रहो, नहीं अभी लग खड़े ही रहा रहो। था। तो बहुत ज़्यादा समझाया तब जाके कहीं वो समझ अरे पाया। अभी और खड़ी रहो। यहाँ पे मेरा सुबह का अर्घ जो है शुरू हो गया है। तो वैसे ही मैं अब सूर्य भगवान को प्रणाम करके अच्छे से उनसे प्रार्थना करके जो है यहाँ पे उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और बाकी जो है सेम वही, जैसे शाम के अर्घ के बाद सूप से पूजा की जाती है अर्घ दे के, तो सेम वही मैंने फिर वैसे ही पूजा की है। तो सब यहाँ पे लेडीज़ वगैरह भी आ चुकी थी और मेरी पूजा वगैरह भी शुरू हो गई थी। और सुबह का पानी ना इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ। रात भर स्विमिंग पूल में भरा हुआ पानी ना ठंडा, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड फील आ रही थी। तो फ़िलहाल कोई नहीं, सूर्य उदय हो चुका था और यहाँ पे अब मेरा पूजा भी स्टार्ट हो चुका था उसी तरह से सेम। और बस फिर सब लोग अर्घ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी धीरे धीरे लेडीज़ आना शुरू हो गई थी। जब तक अर्घ का टाइम आया था तब तक सब जो है आ ही गए थे। और फिर बाद में सबने अच्छे से पूजा की। उसके बाद जो पूजा के बाद जो होता है हवन, लास्ट जो होता है प्रोसीजर छठ पूजा में, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उसके बाद हवन किया। और हवन में क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर जो भी जन लोग हैं जितने भी हैं वो जो है हवन कर ले, तो तब जाके आपका छठ व्रत पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे फिर आपको अपना चाय ठेकुआ से पानी और इसके साथ व्रत का पारण होता है। तो बस छठ माता से यही है, आशीर्वाद बना रहे उनका हमेशा हम पर। और सबको वो जो भी जिनकी मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो, यही चाहती हूँ। तो यही था ये मेरा छठ का पूरा ब्लॉग, जिसमें मैंने शुरू से नहाए खाए और खरना, सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ सब दिखाया। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि आप फटाफट से खुद से शूट करो। तो जो ये जितना अच्छा आ रहा है हस्बैंड या कोई भी घर बेटा, में सामने था देख थोड़ा। जो शूट कर पा रहे थे वही शूट होके उतने हाँ। क्लिप्स में लेके जोड़ के मैंने ये चीज़ का पूरा वीडियो जो है बनाया हुआ है। तो बस अब यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। और आप लोगों को ये व्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय छठी मैया। देखिए कितना शांत बैठा है, इतना समझदारी से देख रहा है जो है
और पूछे मत। और सिस्टर का बेटा आज वो नहीं उठ पाया सुबह में, उसको बहुत उठा रहा था कि सुबह का अर्घ देना है, चल भाई उठ, बट वो खैर उसको बहुत बच्चे हैं, नींद आती ही है तो वो नहीं उठा और ये उठ गया था। तो जो है चुपचाप ही एकदम बैठा हुआ है यहाँ पे और अपना, नहीं तो अभी बिल्कुल बंदरों की तरह उछलता रहता। तो फ़िलहाल अब विदा लेती हूँ।